हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको एबीसी कैटेगरी टॉपिक्स मार्क करवाने वाला हूं। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो वो सामने रख के ये टॉपिक्स मार्क कर सकते हो। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ए कैटेगरी टॉपिक्स को पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, बी को, सी को और किस फ्लो में वो होना चाहिए। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े समंदर क्वेश्चन टॉपिक से, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग आता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप सी कैटेगरी में मार्क कर सकते हैं, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, ये पूरा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सी कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो दोस्तों। अच्छा सर, सी कैटेगरी छोड़ ही देना है कि ये सब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद टू पार्टीज एक रिलेटेड है जो सेक्शन 10 में नहीं दिए देते, ये टू पार्टीज से रिलेटेड एक कैटेगरी डाल दीजिए। ठीक है, प्लस बेल्फोर्स वर्सेस बेल्फोर वाला जो है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये भी ए कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो भी चीजें थी मैंने हेडिंग में डाल दिया, वो सी कैटेगरी है। इसमें के कुछ पार्ट्स मैंने ए कैटेगरी में आप लोगों के लिए डाल दिए। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप ये दोनों चीजें सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, और इसमें से एक कैटेगरी आ जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वाला पार्ट इसमें एक कैटेगरी है, इस पे जनरली क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके बाद वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, ये इलीगल एग्रीमेंट को बी कैटेगरी में आप डाल दीजिए। उसके बाद अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट को भी बी कैटेगरी में आप डाल दीजिए। ठीक है, ये दोनों बी कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। उसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को ए कैटेगरी में डालने बोलूंगा, एक्सप्रेस को सी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद क्वाजी को सी कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का अलग से डालते हैं, और ई कॉन्ट्रैक्ट्स को ए कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ए कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका बी कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, बी कैटेगरी में आपका ये टॉपिक आ जाता है। प्रपोजल, ऑफर्स, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ ये यहाँ पे आएगा दोस्तों सी कैटेगरी में। पूरा ऑफर से रिलेटेड, प्रपोजल, ऑफर, ये सब कुछ मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूं। इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली मैं आपको कहना चाहूंगा कि कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस आप ए कैटेगरी में डाल सकते हो, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। काउंटर ऑफर, ये सब बाकी सब सी कैटेगरी में आ सकता है इसमें। हाँ सॉरी, काउंटर ऑफर को आप बी कैटेगरी में डाल दीजिए, और स्टैंडिंग और ओपन ऑफर को भी बी कैटेगरी में डाल दीजिए। अदरवाइज देखो, मैं जब भी हेडिंग में डाल रहा हूँ सी कैटेगरी, तो पूरा सी कैटेगरी है, उसमें से अगर मुझे लगता है कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ए बी में बाइफरकेट कर दूंगा। उसके बाद अब आता है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, जहां पे पूरा टॉपिक आपका बी कैटेगरी का हो जाता है, पूरा टॉपिक बी कैटेगरी का हो जाता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस लो आपको ए कैटेगरी का हो जाता है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक बी कैटेगरी का है दोस्तों, इसको एक बार आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हार्फे वर्सेस फेसिक, आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक भी ए कैटेगरी में आप डाल सकते हो। बचा हुआ इसमें पूरा बी कैटेगरी का है। ठीक है, बचा हुआ पूरा पूरा आप देख सकते हो बी कैटेगरी का है। उसके बाद व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, तो ये वाले पार्ट की इनविटेशन टू ऑफर में कवर होता है, ये ए कैटेगरी का डाल दीजिए। बाकी सब इसमें से जो है ये बी कैटेगरी का आ जाएगा, जो डिफरेंस बिटवीन है इसको बी कैटेगरी का डाल दीजिए। कभी कभी इस पे ये लोग केस स्टडी बना लेते हैं, इसलिए मैंने उसको ए कैटेगरी पे डाल दिया। फिर ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, बॉल्टन वर्सेस जोस का जो केस है वो ए कैटेगरी का है। अदरवाइज ये भी पूरा टॉपिक मैं इसको बी कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ, ये भी पूरे टॉपिक को मैं बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं बहुत स्पेसिफिकली चूज कर रहा हूँ चीजें, जहां से क्वेश्चन बनती है मैं उसमें ए कैटेगरी को डाल ही रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस में मैंने वापस पूरा 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 टॉपिक बी कैटेगरी में डाला है। इसमें से अगर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको ए कैटेगरी दे दूंगा, जैसे पहले पॉइंट को दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी थर्ड, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये भी काय में आ जाएगा, ये भी ए कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सब तो जो मैंने टॉपिक में डाला ये पूरा का पूरा बी कैटेगरी वाला टॉपिक है। ए मैंने इसमें से मार्क कर दिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ए कैटेगरी में आ जाएगा, जहां पे आपको ए कैटेगरी में मैं बता दे रहा हूँ इसमें से क्या क्या पढ़ना है। इसमें से ये ए कैटेगरी में पढ़ना है, इसमें से ये ए कैटेगरी में पढ़ना है, मतलब ये दो नहीं, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं, ये व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ये ए कैटेगरी में पढ़ना है। बाकी सब बी है दोस्तों, मोड्स भी है, कम्युनिकेशन कंडक्ट भी है। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ये ए है। सी टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल, ये ए है। टैसिट कंडीशन जो होती है वो स्पेशल कंडीशन डाल सकते हो, बट रीजनेबल होना चाहिए, ये वाला है ए में।
ठीक है, केस लॉ के साथ लिली वाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी ठीक है, बी कैटेगरी टॉपिक आप डाल सकते हो। कार्बोलिक हमने पहले डिस्कशन कर लिया। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ए कैटेगरी में आप डाल सकते हो। कब रिवोक हो सकता है ऑफर? कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट टेलीफोन, इसमें टेलीफोन वाला ए कैटेगरी में डाल दीजिएगा, पोस्ट वाला आप सी कैटेगरी में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में ये वाला डिस्कशन आप लोगों के साथ करो दोस्तों। ये मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर ए कैटेगरी में डाल दीजिए। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सी कैटेगरी में डाली आपके लिए आसान बनाने के लिए। एक ये यूनिट खत्म हो जाता है। कंसिडरेशन का वैसे तो पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो मैं फुल यूनिट इसको बी कैटेगरी में डाल दूंगा। पूरा यूनिट कंसिडरेशन का बी कैटेगरी में। इसमें भी अगर टाइम नहीं है तो आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये पढ़ना है, डिजायर एट द प्रोमिसर हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद एक और ए कैटेगरी में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो मैंने बोला बी वैसे पूरा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी अगर टाइम नहीं मिला तो ए कैटेगरी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। ये कंसिडरेशन इन नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, अगर फ्री कंसेंट है तो ये भी ए कैटेगरी में आएगा दोस्तों, और बाकी सब बी कैटेगरी में आएगा। ये सूट बाय थर्ड पार्टी, ये ए कैटेगरी में आ जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा विद एक्सेप्शंस पूरा ए कैटेगरी में दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अदरवाइज पूरा का पूरा बी कैटेगरी। अब वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट, ये वापस से बी कैटेगरी वाला टॉपिक है। मैंने बोला ना पूरा चैप्टर, अब इसमें से ए कौन सा है, तो एक ये ए है, ये ए एक कैटेगरी का टॉपिक है। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट ए कैटेगरी का टॉपिक है, अदरवाइज बी कैटेगरी के टॉपिक है सब, और ये चैरिटी भी ए कैटेगरी का टॉपिक हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट 2 यहाँ पे क्लोज होता है दोस्तों। इसके बाद अपना आएगा क्या, इसके बाद आएगा अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हम देखेंगे कि आपको माइनॉरिटी से रिलेटेड रूल्स, लॉ रिलेशन टू माइनॉरिटी, ये पूरा ए कैटेगरी है, ये पूरा ए कैटेगरी है। बाकी इसमें क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉ रिलेटेड टू माइनर, मैंने ए कैटेगरी, तो ये वाला पूरा ए कैटेगरी आ जाएगा, जहां पे लॉ रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ अ माइनर है पूरा। अदरवाइज ये सब बी है, अदरवाइज इसके अलावा जो भी है पूरा बी है। ये पूरा ए कैटेगरी है। नेसेसरी, गार्डियन, नो स्पेसिफिक, माइनर के जितने प्रोविजन उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। फिर अनसाउंड माइंड के केस में, अनसाउंड माइंड के केस में आप इसको बी कैटेगरी का टॉपिक डाल दीजिए। अनसाउंड माइंड वाला जो है इसमें बी कैटेगरी का टॉपिक डाल दीजिए, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन भी बी कैटेगरी का टॉपिक डाल दीजिए। एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट में कोर्शन, फ्रॉड, तो इफेक्ट ऑफ कोर्शन वैसे ये बी है, बट इफेक्ट ऑफ कोर्शन ए कैटेगरी का डाल दीजिए, क्या इफेक्ट होता है उसको। प्लस सुसाइड से रिलेटेड प्रोविजन भी ए कैटेगरी पे मैंने डाल दिया दोस्तों। अंडे इन्फ्लुएंस वापस से बी कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि भैया पोजीशन क्या है, तो रियल, अपरेंट, फिड्यूशियरी, मेंटल, और ये वाला बी कैटेगरी। बर्डन ऑफ प्रूफ ए कैटेगरी में डाल देना, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड में फ्रॉड, ड्यूटी टू स्पीक वाला टॉपिक इसमें ए कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों। उसके अलावा फ्रॉड में आप जाओगे तो फ्रॉड, अभी तक हमने सब बी कैटेगरी का, फ्रॉड वाले टॉपिक को ए रख दो। फ्रॉड पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रॉड पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, वापस से ए कैटेगरी टॉपिक। बहुत बार होता है कि फ्रॉड किया, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड का ये पूरा पार्ट आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन को आप बी कैटेगरी में डाल दीजिए दोस्तों, मिस रिप्रेजेंटेशन को बी। इसका डिफरेंस बिटवीन को सी कैटेगरी में डाल दीजिए, इसको भी सी कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है। मिस्टेक को भी आप बी कैटेगरी में डाल दीजिए। देखो सी बी तो फर्स्ट प्रेफरेंस 60-70% के बाहर होते आ रही है ये सब चीजें, ठीक है। इसको भी आप बी कैटेगरी में डाल दीजिए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। सम एग्रीमेंट्स व्हिच आर हेल्ड अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी वाला पूरा जितना टॉपिक है वो ए कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। इमोरल, अपोज टू पब्लिक होती है ये तो चलेगा। स्टिफलिंग, प्रोक्यूशन, मेंटेन, सिंपैथी, ट्रैफिकिंग, मैरिज, ब्रोकरेज, सब कुछ इसमें, सब कुछ जितने हैं सब कुछ ए कैटेगरी वाले हैं दोस्तों। इसमें जितने भी हैं ये स्टिफलिंग, प्रोसिक्यूशन, ये सब ए कैटेगरी वाले हैं। सर बोलोगे इतना, हाँ भाई इसमें से क्वेश्चंस बनता है तो क्या करेंगे, ठीक है। ये पूरा ए कैटेगरी वाले हैं। इसमें रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसमें मैं बता रहा हूं ये बी, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ए कैटेगरी, ठीक है, ए कैटेगरी। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मीनिंग इज अनसेंटेंस, सी कैटेगरी। वेजरिंग बी कैटेगरी, ठीक है। लॉटरी ट्रांजैक्शन सी, क्रॉस वर्डर पजल सी, स्पेकुलेटिव बी, हॉर्स रेस सी, चिट फंड इस पे बट नॉट वॉइड, अच्छा ये वाला पूरा इसको ए कर देना। ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग है बट नॉट वॉइड, मतलब वैलिड वाले कौन से, चिट फंड, कमर्शियल, ये गेम ऑफ स्किल्स और ये, और इंश्योरेंस और वेजरिंग का इसको आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो, जो डिफरेंस बिटवीन इन्होंने यहाँ पे डाला है, ठीक है जी। एक और यूनिट यहाँ पे अपना खत्म होता है, फिर आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में
परफॉर्मेंस में ये एक्चुअल परफॉर्मेंस भी होता है, बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आप ए कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आप ए कैटेगरी में डाल दो। कौन प्रॉमिस करेगा, क्या करेगा, ये सब बी कैटेगरी में डाल देना। और इसमें से भी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से भी लगता है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये वाला ए कैटेगरी का है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है। बाकी सब सेक्शन इसमें बी कैटेगरी के हो जाएंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन ये, इसमें बहुत दिन से आया नहीं है तो इसमें सी में नहीं, इसको बी में डाल रहा हूँ, सक्सेशन और असाइनमेंट का। फिर जॉइंट प्रॉमिस और प्रॉमिट लाइबिलिटी में मैं आपको करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक ए कैटेगरी पे कभी बहुत ईजी भी है और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते तो इट कम्स इनटू ए कैटेगरी, ठीक है। इसमें से सिर्फ सेक्शन 42 है, इसको बी लिख सकते हो, इसको बी लिख सकते हो। बच्चे को अच्छे से आपको करके जाना। ये पूरा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड रूल्स है, इसको मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें आते हैं। इसकी हेडिंग्स पूरा पढ़ के भी चले जाओगे तो चलेगा, इसकी सिर्फ हेडिंग्स भी पढ़ के चले जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है जी। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल ये पूरा है, मैं टॉपिक बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ दोस्तों। इसमें मुझे और ऐसा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है। When time is not essential तब फेल होता है, तो ये वाला 55 को आप ए कैटेगरी में डाल दीजिए। बाकी सब बी में है, सिर्फ 55 को मैंने ए डाला है, ठीक है जी। उसके बाद सब सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ए में आ जाएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी सी में आ जाएगा, ठीक है जी। सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ए कैटेगरी में आ जाएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी से। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वाला टॉपिक पूरा ए कैटेगरी में, वेरी सिंपल, आप ध्यान से देना, हो जाएगा आपको बहुत इजीली। कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे आपको कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, बी कैटेगरी का पूरा टॉपिक है, पूरा बी में आ जाएगा। नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पे बी कैटेगरी में आएगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं स्पेसिफिकली, वैसे ये बी कैटेगरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको मार्क करा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है मर्जर ऑफ राइट्स, जो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज। बाकी सब बी कैटेगरी में, इसमें से दो ए कैटेगरी है, मर्जर ऑफ राइट्स और डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी। परफेक्ट, ये वाला भी अपना हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रीच एनएच रेमेडी, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच आप ए कैटेगरी में डाल दो, एक्चुअल ब्रीच दो टाइम पे हो सकता है, उसको आप सी कैटेगरी में डाल दो। देखो मैं बांट रहा हूँ बहुत 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 हिसाब से, सो दैट आपका पेपर अच्छा जाए। ये पूरा टॉपिक डैमेजेस का पूरा पेज जो है ये बी कैटेगरी का है। डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस सिर्फ इसमें से विंडिक्टिव ये ए कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। और ऑर्डिनरी डैमेजेस ये ए कैटेगरी में डाल दो, अदरवाइज पूरे के पूरे बी कैटेगरी के हैं। एक बार रीड भी करके चल जाओगे तो चलेगा। फिर हाँ, एक मिनट, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, ये ए कैटेगरी का टॉपिक दोस्तों आपको डालना है। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पूरा बी कैटेगरी का है दोस्तों, इसको बी कैटेगरी में डाल देना। परफेक्ट। फिर बेसिस, अब क्वांटम मेरिट का जो टॉपिक है वो ए कैटेगरी का है, इसमें क्वांटम मेरिट वाला पार्ट अच्छा है तो इसको आप ए कैटेगरी में डाल दो। सूट फॉर नॉ, ये पूरा का पूरा ए कैटेगरी में मैंने डाल दिया। इसको आप इतना थोड़ा आपको और अच्छे से पढ़ना होगा, मैंने बहुत सारा पीछे सी से बी सी सी बहुत किया है, ठीक है, ध्यान देना। फिर आता है कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में मैं वैसे तो इसको बी कैटेगरी ही मानूंगा, ठीक है, बी कैटेगरी है पूरा। इसमें से जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा सब बी कैटेगरी में आएगा दोस्तों। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट भी बी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट भी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा, ए कैटेगरी में आ जाएगा। सेल एंड फीचर्स केसेस डीम, तो ये ए प्लस प्लस कर दो, इसको तो पढ़ के ही जाना, इसको तो पढ़ के ही जाना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये ए प्लस 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 कैटेगरी में आपके आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। तो अगर आप यहाँ देखोगे फाइंडर ऑफ द गुड्स, प्लांटिंग, ये पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब इसमें मैंने बी कैटेगरी डाला था। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये इंडेमनिटी से रिलेटेड जितने प्रोविजन है आपको उतना ध्यान उससे देना है, इसको बी कैटेगरी में डाल दो। ऑल इंडेमनिटी, इंडेमनिटी ऑल मैंने बोला, आप क्या आएंगे, बी कैटेगरी में जाएंगे। डायरेक्ट आपको जाना है गारंटी के कॉन्सेप्ट में। गारंटी के कॉन्सेप्ट भी मैंने बोला जब तक कुछ नहीं बोल रहा तो पूरे बी कैटेगरी है, जब तक कुछ नहीं बोल रहा तो क्या हो, पूरे बी कैटेगरी। इसमें से मुझे बताना है कि कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ए कैटेगरी में आ जाएगा। डायरेक्ट कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट से बना, ये ए कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ गारंटी में कंटिन्यूइंग गारंटी आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये तो ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, जहां पे मैक्सिमम गारंटी फिक्स्ड होती है, ये भी ए कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो, फिर टू और मोर पर्सन प्राइमरी लाइबल, ये वाला पॉइंट आप बी कैटेगरी में डाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। रिवोकेशन ऑफ गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, ये
अब जितने भी रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी है ये पूरा का पूरा मैं आपको बी कैटेगरी में डाल दीजिए। नोटिस से होता है, एक बार रीड करके भी चल जाओगे तो चलेगा। कंडक्ट बाय क्रेडिटर वाला एक कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों, क्रेडिटर जो कंडक्ट करता है उसकी वजह से जो होता है। तो फिर केसेस वे श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज ऑफ एक्ट, हाँ ये वाला मैं जो सेक्शन 139 है मेरे को लगता है ये एक कैटेगरी में काफी टाइम से इस पे केस स्टडी बनी नहीं, बनना चाहिए, ठीक है। इनवैलिडेशन भी एमसीसी एक कैटेगरी में आपके आ जाएगा, ठीक है। राइट्स ऑफ अश्योरिटी में राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू इंडेमनीफाई, राइट ऑफ सब्रोगेशन बी कैटेगरी। 140 145 बी कैटेगरी, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, creditors sureties right for the benefit of creditors B category, set of B, reduction C, rights against co-surety B, co-surety to contribute equally B category topics, liability of co-surety in different sums, ये हो जाएगा A category topic। ये क्या हो जाएगा A category। यहाँ से अपना क्या खत्म होता है, गारंटी भी खत्म होता है। फिर आता है प्लेज। प्लेज में मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी पर्पस एलिमेंट रिटर्न एलिमेंट होना चाहिए। ये पूरा जो इसेंशियल एलिमेंट्स है मैं इसको बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, पूरा का पूरे को। अभी तक ए कैटेगरी का नहीं है, पूरा पहले पेज में मैंने कोई भी ए कैटेगरी मार्क नहीं कराया। उसके बाद क्या क्या टाइप के हो सकते हैं ये आप ए कैटेगरी में डाल दो। कभी कभी इंस्टीट्यूट को झटका लगता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ड्यूटीज ऑफ द बेलर मेरे को पूरे के पूरे बी कैटेगरी में लगते हैं दोस्तों, सिर्फ इसमें मुझे एक ही अच्छा लगता है। कहाँ गया पूरे बी में ही रहने दो, चलो पूरे में। ड्यूटीज ऑफ बेली कमरा से जो अगर आप पढ़ते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये भी पूरा बी कैटेगरी में है और इसमें से भी मैं आपको कुछ कुछ यूनिक मार्क्स कर दूंगा। ये सेक्शन 153 154 को ए में डाल देना, नॉट टू मिक्स द गुड्स वाले को ए में डाल देना, ठीक है। रिटर्न द गुड्स बाकी सब वो इजी है, ठीक है, वो सब बी में आ जाएंगे। और इसमें भी एक बार केस स्टडी बेस आई है, एक्रीशन बहुत सिंपल है, एक बार रीड करके चल जाओगे हो जाएगा। ड्यूटीज ऑफ द बेलर में अगर आप करोगे तो वापस से ये पूरा का पूरा बी कैटेगरी है। इसमें से मैं कुछ कुछ सेक्शन आपको ए कैटेगरी में डालूंगा। राइट टू टर्मिनेट द बेलमैन, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, ये भी छोड़ दो। एक मिनट, कुछ आईपैड में गड़बड़ है दोस्तों। परफेक्ट। राइट्स ऑफ अ बेली ये सब बी कैटेगरी में डाल दो दोस्तों, बी कैटेगरी में डाल दो। परफेक्ट, रीड भी करके चल जाओगे तो केस स्टडी बस कर दोगे। रॉन्ग डूअर को थर्ड पार्टी और दोनों सू कर सकते हैं, ए कैटेगरी। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट भी बी कैटेगरी है कि कब कब टर्मिनेट किया जा सकता है बेलमेंट, ठीक है। फाइनल ऑफ लॉस गुड्स आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा। पर्टिकुलर लीन और ये जनरल लीन ये मैं बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा लोड लेने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर आता है प्लेज। प्लेज का पूरा टॉपिक बी कैटेगरी में है, उसमें से भी कुछ कुछ तो मैं सी में डाल दूंगा। ये सी में डाल दूंगा सेक्शन 173, ठीक है। ये बी में डाल दूंगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सी में डाल दूंगा। 175 176 पॉनर्स राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, ये भी सी में आ जाए। नहीं ये आएगा ए में, जो क्योंकि माल बेच रहे हैं ना पॉनर, तो इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ अ प्लेयर ये सी राइट टू रिडीम इसको बी कर देता हूँ। ड्यूटीज ऑफ पॉनी सेम कमरा जैसी, तो आप इसको सी डाल दो। बेली की पढ़ोगे तो यही अच्छे से हो जाएगा। ड्यूटीज ऑफ पॉनर प्लेज बाय नॉन ओनर्स, ये वाला टॉपिक कैटेगरी आप समझ लो ये बी कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें से भी मैं कुछ कुछ आपको मार्क करा रहा हूँ जो आपको करके ही जाना है। सबसे पहला ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया ओनर इन पोजीशन, सेलर इन पोजीशन, बाकी सब तो बी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे सिर्फ मैंने एक प्लेज और चलो ए ये भी डाल दिया। सेक्शन 170 तो 178 और 178 ए यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो बी कैटेगरी टॉपिक में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट टैग के बवंडर जैसे इतने बड़े चैप्टर्स के लास्ट वाले टॉपिक में। आपकी बुक्स आपके सामने होगी तो बहुत इजीली आपसे ये बन जाएगा, ठीक है जी। अगर आप देखोगे एजेंसी के केस में, तो एजेंसी के केस में मुझे आपको बताना है ए कैटेगरी। तो सबसे पहले जो टेस्ट ऑफ एजेंसी है, ठीक है, ये ए कैटेगरी में डाल दो, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी बी कैटेगरी में बहुत जनरल है, बचपन से अब बच्चों को आने लगा, आपको भी आ जाएगा। फिर उसके बाद एस्टोपल ए कैटेगरी में डाल दूंगा। एजेंसी बाय नेसेसिटीज ये सब सी कैटेगरी में आ जाएंगे, सब सी में आ जाएंगे। रेटिफिकेशन वाला छोड़ के, तो रेटिफिकेशन इफेक्ट्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन ये आपका ए कैटेगरी में आ जाएगा, क्या इसेंशियल होना चाहिए वैलिड रेटिफिकेशन के लिए। उसके बाद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी ए कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रीड करके चल जाना। सब एजेंट ए कैटेगरी, सब्सटीट्यूटेड एजेंट ए प्लस प्लस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी, ठीक है।
फिर हु व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, ये वाला जो पार्ट है ये मैं काफी टाइम से क्वेश्चन में नहीं आया, मैं ए कैटेगरी में उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम थ्रू अपॉइंटेड, ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब बी कैटेगरी के 192 193 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में सेक्शन 194 और 195 ए कैटेगरी के हैं, 194 और 195 ए कैटेगरी के है। फिर उन्होंने बोला ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, इंस्ट्रक्शन, रीजनेबल केयर, तो ये जो पूरा ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज है इसको मैं बी में डाल रहा हूँ। इसमें से भी कुछ कुछ जैसे सी रीजनेबल केयर, ये सब सी नहीं, ये रीजनेबल केयर रहने देते हैं। उसके बाद टेंडर ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स, ये सब बी सी, हाँ, ए कैटेगरी ऑन हिज ओन अकाउंट और ए कैटेगरी टू मेक सिगरेट प्रॉफिट्स, बाकी सब नॉट टू डेलीगेट, ये सी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सम क्या मिलने वाला है, तो डीएससी, ये ठीक है, राइट टू रेन्यूमरेशन, ये ए कैटेगरी है 219, उसके ऊपर वाला 217 बी कैटेगरी में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, ए 221 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ए कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद ये भी बी, ये भी समझ लो सी, ये भी सी, उसके बाद ये सी कंपेंसेशन फॉर इंजरी, ये भी सी, पेनल्टीज प्रिंसिपल लायबल टू थर्ड पार्टीज, ये बी कैटेगरी का पूरा है 26 27 28। ठीक है जी, 26 27 28। ठीक है जी, उसके बाद आएगा पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज, वैसे तो नहीं होते बट कहीं कहीं पे हो सकते हैं, इसको आप रीड करके आ जाना, बहुत इजीली आ जाएगा। एक्सेप्शन है इसमें पर्सनल लाइबल का बाद, इनकम्प्लीशन प्रिटेंडेड एजेंट विद व्हेन एजेंट एक्सेस अथॉरिटी। फिर आता है राइट टू थर्ड पार्टीज, राइट टू थर्ड पार्टी वाला भी मैं बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ दोस्तों, इसको बी में डालो। एजेंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, ये भी बी में डाल दो। ठीक है, ऑप्शन टू द थर्ड पार्टी सू, मैं जानबूझ के सेक्शन नंबर के साथ दिखाया, वीडियो थोड़ा बड़ा बना बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट में आपको समझ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कैसे क्या करना है। राइट्स ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल, ऑप्शन टू थर्ड पार्टी फॉर, तो आप इसको बी कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, बी कैटेगरी में डाल दो, ये भी बी कैटेगरी में डाल दो। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी आएगी जब देखेंगे, तो रिवोकेशन क्या, अच्छा अब इन्होंने बोला रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे कर सकते, तो ये रिवोकेशन नहीं पढ़ना है, कंपेंसेशन नॉइस एक वो कर सकते हैं, या फिर मैं ही कहीं, ठीक है, कंपेंसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, ये इसको आप ए कैटेगरी में डाल दो। कभी कभी इसमें केस स्टडी पूछ लेता है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ये तो ठीक है, बी कैटेगरी डाल दो। रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिनंसिएशन, ये भी बी कैटेगरी में डाल दो 206। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ये सब उसके अंदर आ जाएगा, एक्सपायरी ऑफ टाइम एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन 208 आप ए कैटेगरी में डाल सकते हो। अदरवाइज जितना है हाँ, ये इररिवोकेबल एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट भी ए कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बाकी सब ये भी बी कैटेगरी है और ये भी बी कैटेगरी है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे बड़े वाले चैप्टर में आपने एटलीस्ट ए कैटेगरी वाले भी टॉपिक कर लिए, दैट विल रियली हेल्प यू। सो दिस वाज द एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ एबीसी एनालिसिस नहीं करना है, उसको पढ़ना कैसे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो आप देख सकते हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मैं तो जा रहा।